کھانے پینے میں پرہیز کرنا ہے, تقوی کرنا ہے جہاں تک ہو سکے. آپ شادی بیاہ کہیں پہ ہوتی ہے, شادی بیاہ میں آپ کو دعوت دی گئی, آپ کہہ رہے میرا بہت اچھا دوست ہے, وہاں پہ آپ جائیں, ان کا کام کریں, ان کی خیریت پوچھیں, سب کچھ کریں, لیکن اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہاں پہ دانا حلال ہے یا کیا ہے کیسا ہے, تو آپ معذرت کر لیجئے یا حکمت کے ساتھ وہاں سے آپ جو ہے ہٹ جائیے. اور جو بھی حکمت ہو, یا مرشد بتاتے ہیں کبھی روزہ رکھ کے چلے جانا کہ روزہ میں آج روزے سے ہوں, یہ ہے وہ ہے, کچھ بھی, میں نے اپنے آپ کو صرف اللہ کے حکم کو اپنے اوپر غالب کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں. یہ تقوی ہے, اسی وجہ سے یہاں پر اس بات کے لیے ہم لوگ کو بتایا جاتا ہے. اور اس پھیرے میں نہ رہیں مہربانی کر کے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جہاں پر سود, جہاں پر حرام اور حلال دونوں مکس ہے, تو وہاں پر حلال کو نکال لیا جائے, حرام کو چھوڑ دیا جائے, حلال کھا لیا جائے اور یہ کر دیا جائے, مسئلہ اس میں نہ پڑیں. اس لیے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ, جو صوفیاء اکرام اولیاء اللہ ہیں, ان کی نظر حقیقی نظر ہوتی ہے اور اس کی باریکیوں پر ان کی نظر ہوتی ہے. کسی بھی شے کی حقیقت کو جانتے ہیں, معرفت الہی کے ذریعہ سے, اللہ کے نور کے ذریعہ سے وہ دیکھتے ہیں. اس لیے ہم ان کی بات کو پہلے مانیں گے اور ان کی بات کو ہی ہم ترجیح اور প্রেফারেন্স دیں گے. اس لیے আমাদেরকে উচিত যে ওই সব জিনিস যা আছে যেখানে শোক সন্দেহ হয় ওই সব জিনিসকে আমরা ছেড়ে দিব, আর ছেড়ে দিয়ে তো কি আছে নিজের ঈমানকে, নিজের তাকওয়াকে সেই পরহেজ করব. আমার সব কিছু নষ্ট হয়ে যায়, আমার তাকওয়া নষ্ট না হয়, আমার আত্মা নষ্ট না হয়. অতদিন থেকে দরবারে আসছি, যাচ্ছি, সব কিছু করছি, কিন্তু যদি আমি ওই রুহানিয়তের কিছুই যদি না পেলাম তাহলে ফায়দা কি হলো, লাভ কি হলো? কামিল মুর্শিদ ফেজ দেওয়ার জন্য এবারে বসে আছেন, আলহামদুলিল্লাহ সেই চার মুর্শিদের ফেজ দরিয়ার মতন সেই পুরো বইছে, ওই রকম বহ रहा है दरिया, फैज का दरिया, लेकिन हम लोग जो है उस चीज को हासिल नहीं कर पाते हैं. ये आज कल जो ज़ियारत हुई, इस ज़ियारत में जितने लोगों ने जो ज़ियारत की है अल्हम्दुलिल्लाह, और इस उर्सकुल मजलिस की फजीलत में से एक फजीलत क्या है, यह है कि ऐसी मजलिस की जहाँ पे जिक्र होता रहता है, अल्लाह का नाम लेने वाले होते हैं, अल्लाह के फरिश्तों की एक जमात पूरी दुनिया में घूमती रहती है, और वो घूमते घूमते वो तलाश करती है, वो जमात, वो फरिश्ते खोजते हैं कि अल्लाह का जिक्र करने वाले कहाँ हैं. एक आदमी हो, चार आदमी हो, 10 आदमी हो, 100 हो, 1000 हो, लाख हो, तो जब उनको मिल जाता है तो दूसरे फरिश्तों को वो आवाज देते हैं, ए फरिश्तों आओ आओ, हम अपने मकसद में कामयाब हो गए, हम जिसकी तलाश में दुनिया में आए थे, हमें वो लोग यहाँ मिल गए. कहाँ मिल गए? हक्कानी दरबार में मिल गए, हक्कानी अंजुमन में मिल गए, मौलाना साल गाजी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद मिल गए, सूफी बहादुर किबला के मुरीद मिल गए, सूफी हाफिज किबला के मुरीद बन गए, मौजूदा गद्दी रशीद हुजूर किबला के मुरीद मिल गए. ये जो मिल गए तो हमें ये चीज है, वो क्या करते हैं, उनका नाम लिखते रहते हैं. सबका नाम जब लिख लेते हैं, लिख कर करके आखिर में एक आदमी दुआ के वक्त पहुंचता है. दुआ के वक्त जब वो पहुंच रहा है तो उस वक्त वो फिर उसका नाम नहीं लिखते और चले जा रहे हैं, क्योंकि मजलिस खत्म हो जाती है. जब अल्लाह के पास पहुंचते हैं, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, क्या कोई और भी बाकी रह गया है क्या? बोले अल्लाह, एक आदमी मजलिस खत्म होने के बाद आया, दुआ के वक्त में आया, आखिरी मोमेंट में आया, परवरदिगार कितना मेहरबान है, कहता है उसका भी नाम लिख लो, उसका भी नाम शामिल कर लो. और ये याद रखो, मैं उस मजलिस में जितने लोग मौजूद थे जो जिक्र कर रहे थे, इखलास के साथ वहां पे थे, अल्लाह मेरे वास्ते वो हाजिर थे, मैं उन सबके गुनाह खताओं को माफ करने कर दिया. अब आप सोचिए, अभी अनमोल रतन मुबारक की इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुर्शिद ज़ियारत करवाएंगे. ये अनमोल रतन मुबारक वो क्या है? ये है जो अबू जहल के हाथ में जिन कंकड़ियों ने कलमा पढ़ा था, ये वही कंकड़ी का एक टुकड़ा, एक कंकड़ी है जिसे मौलाना जान गाजी रहमतुल्लाह अलैह को वसीयत और अमानत के तौर पे इनको मिली है, फिर इस सिलसिले से मिली है. और ये बिल्कुल हक चीज है. जो साहिब बसीरत हैं, जिनके अंदर रूहानियत है, यहाँ आम तौर पर बताया हुआ है कि आकर के वो देख लें. एक दो तबरुकात, एक तो वहाँ मजार शरीफ के अंदर मौजूद है कि जो शिकम मुबारक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बंधा हुआ था, वो पत्थर मुबारक, पत्थर को रतन बोलते हैं फारसी, हिंदी में और बंगाली में, इसलिए उसे रतन कहा. अनमोल का मतलब बेशकीमत, वेरी वैल्यूएबल थिंग, दैट स्टोन इज वेरी वैल्यूएबल, इसलिए अनमोल रतन एंड होली वैल्यूएबल स्टोन, मुबारक पत्थर, अनमोल रतन मुबारक. उस चीज की ज़ियारत वहां कराई जाती है, उसी के ऊपर लौंग को रखते हैं बाजार से खरीद के. रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर से, शिकम मुबारक से वो पत्थर को
टच होना था कि वो पत्थर मुबारक हो गया, तासीर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पत्थर में आ गई, और फिर उस पत्थर मुबारक पर जब लौंग रखी जाती है उस लौंग में वो तासीर आ गई, ये लौंग मुबारक हो गई। अब इस लौंग मुबारक को लोगों को फी सबीलिल्लाह मुफ्त में तकसीम लाखों लाख की तादाद में की जाती है। और इस लौंग मुबारक की तासीर ये है कि अगर किसी को जिन पकड़ा है सुंघाइए वो भाग जाएगा, किसी को डिलीवरी आ रही है तो उस वक्त में सुंघाइए आसानी के साथ हो जाएगी, कोई अगर जिंदगानी के मौत में अगर है, जागनी की हालत में अगर है तो उसकी वो रूह नहीं निकल रही है। जो 15-15 दिन 1-1 महीने से जो लोग परेशान हैं, बिल्कुल हम लोगों का एकदम बिल्कुल इस चीज को कितने लोगों की ज़बानी से इस चीज को बताया गया और जाना गया, आसानी के साथ उसकी रूह निकल जाती है। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, कामिल मुर्शिद फरमाते हैं कि ये जब इंसान की मौत हो तो मौत के वक्त में उसके साथ क्या करो, उसको पाक साफ बिस्तर कर दो, उसके जिस्म को पाक कर दो, हो सके तो नहला दो, उसको वजू करा दो या तयम्मुम करा दो, आब जमजम पिलाओ, लौंग मुबारक सुहाओ, मुर्शिद का नाम लेते रहो, उर्सकुल करते रहो, अल्लाह ताला उसको मुकर्रबीन की जमात में शामिल कर लेगा। जब वो इंतकाल करेगा मुकर्रबीन की जमात में शामिल होगा। मेरे मुर्शिद का कौन कौन सा तोहफा, अल्लाह इरशाद फरमाता है तुम अल्लाह की किन किन नेमतों को झुटलाओगे, मेरे मुर्शिद की किन किन तबरुकात को तुम झुटलाओगे, मेरे मुर्शिद की किन किन बातों को तुम इनकार करोगे। हर चीज अल्हम्दुलिल्लाह हक है और हक पर ही इसका मबनी है, बिना है, इसकी बुनियाद है। इसी वजह से इस हक वाले को कहा जाता है हक्कानी। और जो हक्कानी होते हैं वो हक पथ पर चलने वाला, हक रास्ते को कबूल करने वाला, हक बात को बताने वाला, हक की और सच्चाई का साथ देने वाला, यही है हक्कानी अंजुमन। और यह हक्कानी अंजुमन की ये अनमोल रतन मुबारक एक दूसरा जो अनमोल रतन मुबारक है, अबू जहल के हाथ में कंकड़ी ने कलमा पढ़ा, आया था पूछने कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। कौन था अबू जहल? अपना चचा था। अबू लहब कौन था? अपना चचा था। लेकिन इन दोनों के चचा और भतीजा होने का क्या मामला है? यहाँ तो वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम